के रहने वाले 5 साल के आयुष्मान के लिए आश बाल विकास केंद्र वरदान साबित हुआ है। जी हाँ, ये बात हम नहीं बल्कि आयुष्मान की मां कह रही है। दरअसल कुल्लू के लगघाटी की रहने वाली हेमलता का 5 साल का बेटा आयुष्मान दूसरे बच्चों से अलग था। आयुष्मान बातचीत करने में चिड़चिड़ापन, पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान न देना, बहुत ज्यादा गुस्सा और जिद्दीपन करता था। परिजनों को जब आश बाल विकास केंद्र की सेवाओं के बारे में पता चला तो उन्होंने 23 दिसंबर को पहली बार केंद्र के ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट डॉक्टर आर्या एम से संपर्क किया, जिसके बाद डॉक्टर आर्या एम ने आयुष्मान की थेरेपी शुरू की और आज आयुष्मान बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। अब आयुष्मान पढ़ाई भी करता है और दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल भी जाता है। 5 महीने हो गए हमें आश में लाकर इसको, और यहाँ पर थेरेपी दी जा रही है बच्चों को, और बच्चों में इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे बच्चा वो बोलना स्टार्ट कर रहा है, जैसे अब स्कूल जा रहा है, स्कूल में लिखना शुरू कर लिखना पढ़ना, और बच्चों के साथ भी इसका इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। पहले क्या दिक्कत में बहुत प्रॉब्लम होती थी, जैसे जाता था ये स्कूल, जैसे बच्चों के साथ नहीं बैठता था, जैसे अकेले बैठता था, और अब जैसे इसमें पढ़ भी ला रहा है और फिर जैसे इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा हो रहा है बच्चे में। आयुष्मान जब इधर आया था कि दिसंबर 23 को आया था पहले, तब उसके मम्मी ने ऐसे चीफ कंप्लेंट्स बोला था कि मेरा बच्चा बात नहीं कर रहे, मेरा बच्चा पढ़ाई में दिक्कत हो रही, वो बिल्कुल पेंसिल पकड़ के नहीं लिख रही थी। तो उसके बाद हम डिटेली ऑब्जर्वेशन किया था 2 दिन का, तो उसके बाद हमको पता चला कि लिखने में या बात करने के अलावा बहुत सारा और भी प्रॉब्लम्स था। ऐसे ही वो बहुत हैंड फ्लैपिंग कर रही थी, मतलब ऐसा ऐसा कर रही थी, और आंख में साइड में कर रही थी, और कुछ भी चीज़ पकड़ेंगे तो वो डरता था, और किसी और उसके जाकर के पकड़ेंगे तो वो डर रहा था, और स्विंग में बैठने के टाइम डरना था कि उसको झूला में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं करता था, स्लाइड करने के टाइम पसंद नहीं करता था, और कोई उसको हेयर में पकड़ेंगे तो या हेड में पकड़ेंगे तो उसको बहुत रो रही थी। उसके बाद फिर उसको ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसको बाल कटने में दिक्कत है, कपड़ा पहनने में दिक्कत था, और वो सॉक्स निकलता नहीं है, और जो खाना अपने आप से अच्छे से नहीं खा रही थी, पूरा शरीर में लगाता था, मतलब मिसी ईटिंग, ऐसा इंग्लिश में बोल रही थी, मिसी ईटिंग कर रही थी। और उसके बाद उसका 2 दिन के ऑब्जर्वेशन के बाद उसको कंटिन्यूसली हम 5 महीने का थेरेपी दे रही थी। उसके बाद अभी हमको पता चला कि बच्चा का पहले जो कर रही थी उसके बहुत इम्प्रूवमेंट बच्चों को मिल रही थी बात करने के लिए, बात करने में, वो पढ़ाई करने के टाइम भी। और पहले बात करने के टाइम अभी मैं उसको पूछ रही थी कि आपका नाम क्या है, वो भी ऐसे रिपीट करेगा आपका नाम क्या है, वो आंसर उसका आयुष्मान है उसका नाम, वो रिपीट नहीं कर रही थी, वो कुछ ऐसे ही बोलता कि मैं आपका नाम क्या है। तो अभी हम उसको एक क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर देने के लिए भी अच्छे से आंसर देता है, और उसमें हम बोलता है इक्वलली, उसका इक्वलली बहुत अच्छे से कम हुआ है। और इंटेंसिव थेरेपी के बाद उसको अभी स्विंग में बिठाने के टाइम या कोई उसको टच करेंगे या उसका हेयर में कोई टच करने के टाइम अभी वो रोता नहीं है, वो ठीक से बैठेगा, और हेयर कटिंग करने के टाइम वो कोऑपरेट भी करता है। आपको बता दें कि डॉक्टर आर्या एम ने आयुष्मान को बीते 26 दिसंबर से थेरेपी देना शुरू किया था। धीरे धीरे जब आयुष्मान के व्यवहार में बदलाव आया तो दिन में 2-3 सत्र दिए जाने लगे। 17 अप्रैल 2023 के आते आते लगभग 4 महीने की थेरेपी सेवाओं से आज आयुष्मान के जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव हुए हैं, जिससे आयुष्मान का परिवार बेहद खुश है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।